की कैसी पोशाक होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी चाल ढाल होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसे मंगलमय हो सकता है। उस पवित्रता का ही प्रभाव था कि इतना त्रिभुवन को भयभीत कर देने वाला रावण जानकी जी के सामने नेत्र नहीं मिला सकता था और अशोक वाटिका में जाके रखा, बार बार मनाता रहा। और जब उठाया था तो ऐसे नहीं उठाया था, सीता चरण बंदी सुख माना। हे जगत जननी, मैं जानता हूं यद्यपि मैं जो कृत्य कर रहा हूं अपने विनाश के लिए, अपने मंगल के लिए कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जब तक आप लंका नहीं पहुंचते तब तक हम असुरों का उद्धार होगा ही नहीं, इसलिए हम अपने उद्धार के लिए आपको ले जा रहे हैं। और ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था, ना कि जहां महल में और रानियां थी वहां भी रख सकता था, लेकिन नहीं, शुद्ध अशोक वाटिका में। और राक्षसियों का पहरा, और त्रिजटा जी को जानता था, वो कोई साधारण नहीं था। जिस समय खर और दूषण मारे गए, सूचना पहुंची खर दूषण मारे गए, अच्छा, खर दूषण मूषम बलवंता मार सके को बिनु भगवंता, बिना भगवान के इनको कोई, भगवान आए तो भजन न होए तामस देहा। मैं राक्षसी स्वभाव का, तामसिक वृत्ति का हूं, भजन तो होगा नहीं। अब कैसे इनसे, अब इनसे मन वचन कर्म से बैर करूंगा और बैर के द्वारा परम पद प्राप्त। और ऐसा दृढ़ निश्चयी कि जब गर्दन अंतिम में कटी तो कहा राम रन हतो पचारी, श्रद्धा से लई बैर से पुकारा, कहा राम रन हतो पचारी। जिस समय जनकपुर में यज्ञ हो रही थी, धनुष यज्ञ, सब पहुंचे थे, ये भी पहुंचा, बाणासुर भी आए हुए थे। कुछ मांगलिक गुरु चर्चा हुई, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही हैं, भगवान शिव। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं, इस धनुष उठाने में कौन सी बात है, जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया हूं। बोले कौन है यहां धनुष उठाने वाला? बोले पहले भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ पधारे तो रावण ने दृष्टि मिलाई और कहा कि ये नेह निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, ये बैर निमंत्रण दे रहा हूं। ये धनुष आप ही भंग करेंगे, सीता जी आपको ही मिलेंगे, लेकिन मैं सीता का अपहरण करूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा, और तुमको ये जो टांगे हुए और सारंग धनुष, इसी से निकले हुए बाणों से संपूर्ण लंका का उद्धार करना होगा। मैं यही कहने आया हूं। भगवान श्री राम से मानो इशारे में बात की और आरती की अजगौ की, और जनक से कहा इसका भंजन तो दूर रहा, इसको उठाऊंगा भी नहीं, ये मेरे गुरु का धनुष है। प्रणाम करके परिक्रमा करके दोनों चले गए थे। ये अतिरथी वीर बाणासुर और महान पराक्रमी रावण, ये ऐसे उठाए भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि उठाने की चेष्टा की, नहीं, ऐसा नहीं, वंदना की, परिक्रमा की और चले गए थे। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है, इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन होगी। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टि दुष्ट मदेरे, जो हमारा शास्त्र कहता है उसको ध्यान दो। कभी किसी भी माता बहन से बात करनी हो तो चरणों में देखो, भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। जिस समय भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, उनसे कहा सृष्टि रचो, बोले शब्द ही नहीं, ये शब्द ही नहीं, हमारी सृष्टि में ही नहीं, हमारे चिंतन में ही नहीं। हर समय समाधिस्थ हरिशरणम। फिर और ऋषि प्रकट किए, सब अपने स्वरूप में स्थित। तब फिर अपने शरीर के 2 भाग किए, एक में महाराज मनु और एक में शतरूपा। फिर ये परस्पर ऐसा आकर्षण प्रकट हुआ जिससे सृष्टि वर्धन नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप, सब भजनानंदी।
भजन में ही डूबने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, वामांग से शतरूपा और दाहिनी भाग से महाराज मनु, और यहां से फिर ये मैथुन सृष्टि प्रकट हुई। जिसे भगवत मार्ग में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, गृहस्थ है जिससे पाणी ग्रहण मात्र किया है उससे, विरक्त है तो संपूर्ण चराचर जगत में अपने इष्ट का भाव रखते हुए चलना है। नहीं तो अति दुर्वारा इंद्री वैरिण आमर्दयंती सततम माम। देखो, जब अच्छा साधक कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। यही अपने वृंदावन की बात है कि